मुश्किल के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट दे वही असली शेर होता है। शेर जंगल का राजा होता है, यह बात सबको पता होती है, लेकिन उसे जंगल का राजा बनाया किसने, यह बात किसी को नहीं पता होती। शेर से भी ज्यादा बड़ा होता है हाथी, शेर से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ सकता है चीता, शेर से भी ज्यादा चालाक होती है लोमड़ी। शेर बाज की तरह है, आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता है, ना तेज है, ना ताकतवर है, ना चालाक है, ये शेर है। फिर कैसे ये जंगल का राजा कहलाता है? शेर अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा कहलाता है। एक कहावत है, शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं हुआ करते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर की सोच उससे कहती है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद भी शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज्य करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखना, अगर आप में अपने काम को लेकर ऐसा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है तो मैं इसे कर पाऊंगा, तो आप अवश्य करेंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक पाएगी। अगर शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसकी तरह निडर बनना सीखो। याद रखना, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वह मानता है, उसके मानने के कारण ही वह जंगल का राजा बना है। वह अंदर से इस बात को महसूस करता है। जिस दिन से वह खुद को राजा मानना बंद कर देगा, उस दिन से वह जंगल का राजा नहीं कहलाएगा। हमारे जीवन में भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन हमारा खुद पर यकीन ही हमारे बर्ताव को संचालित करता है। हम परिस्थितियों के सामने हार न मानकर उनके खिलाफ लड़ते हैं, या फिर उनके खिलाफ हार मानकर चुपचाप अपने आप को समर्पण कर लेते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद पर कितना यकीन करते हैं। जिन लोगों का खुद पर अटूट विश्वास होता है, वे विपरीत परिस्थितियों में 2-4 कदम पीछे जाने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। वे पीछे कदम हटाने में जरा भी नहीं घबराते, क्योंकि वे जानते होते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। वे बहुत तेजी से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। शेर शिकार का कर्म करता है और उसे फल से मिलता है भोजन, लेकिन वह केवल फल के लालच में कर्म नहीं करता, उसे कर्म करने में मजा आता है। शेर को शिकार करने में मजा आता है, तभी तो वह किसी और के द्वारा मारा गया जानवर नहीं खाया करता। यही बात आप पर भी लागू होती है। अगर आपको कर्म करने में मजा आने लगा तो आपको फल अपने आप ही मिल जाएगा। अधिकतर लोग केवल फल के लालच में उसके पीछे भागते रहते हैं। सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागते रहिए, लेकिन असली सफलता उनको मिलती है जिन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए जाने वाले जरूरी काम करने में मजा आने लगता हो। झुंड में शिकार तो कुत्ते करते हैं, शेर तो केवल अकेला ही लाइफ में काफी होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले जीना और अकेले चलना सीख लो। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ में ही खोकर अक्सर रह जाया करते हैं। शेर के जीवन से हम 3 बात सीख सकते हैं। पहला तो अपने आप को हमेशा एक विनर समझो, हमेशा खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखो। दूसरी बात, अपने कर्म या अपने काम को मजे के साथ लाइफ में करो। अगर आपको अपने काम में मन ही नहीं लगता तो सफलता मिलना तो बहुत दूर की बात होती है। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। तीसरी बात, अपनी सफलता की राह पर अकेले चलना सीख लो, किसी के सहारे की उम्मीद मत करना लाइफ में। किसी ने क्या खूब कहा है, जीता तो सिर्फ शेर है, बाकी सब मिट्टी के ढेर है। नहीं हुई अभी देर है, तू भी अंदर से एक शेर ही है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा।